हेलो अम्मा। हाय। आज हम इस लेक्चर पे, इस वेबिनार पे आए हैं ताकि अम्मा, जिनको हम प्यार से अम्मा कहते हैं, जिनका नाम है लता रामास्वामी, वो हमें बताए कि उन्होंने कैसे मिलेट्स के द्वारा मधुमेह या डायबिटीज से मुक्ति पाई है और वो आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो थैंक यू अम्मा। कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अम्मा, मिलेट्स की जानकारी से भी पहले थोड़ा हमें ये जो प्रॉब्लम है डायबिटीज, इसे लाइफस्टाइल डिजीज क्यों कहते हैं, प्लीज हमें बताएं। हाँ, सही कहा। इसे लाइफस्टाइल डिजीज ही कहते हैं। लाइफस्टाइल माने लाइफ का जो स्टाइल है वो जो पहले था वैसा अब नहीं रहा। जैसे हमारे माताजी पिताजी या दादा दादी जैसे अपना लाइफ लीड करते थे, अब वैसा नहीं रहा। अब सब कुछ बहुत ही आरामदायक हो गया है ना। जो पहले इतना काम घर में होता था, सब अभी भी हम जानते हैं वो करते थे, तो वैसा अब नहीं रहा। तो इसके चलते क्या हुआ है, एक फिजिकल लेबर वाली चीज नहीं रही ना, तो उसके चलते जो लाइफ जो है वो फास्ट हो गई है, लेकिन फिजिकल लेबर वाली चीज नहीं है। और वैसे ही खाना भी हमारा फास्ट फूड हो गया है ना। ये सब चीजें जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज लगती है। तो अम्मा ये फिर नॉर्मल सा क्वेश्चन, फिर ये मिलेट्स क्या है? हाँ, वो भी मोटा अनाज ही है। और जैसे रेगुलर हमारे चावल गेहूं वगैरह होते हैं, ये उस श्रेणी में नहीं आता है। ये छोटे होते हैं, लेकिन इसको पकने में टाइम लगता है जब तक इसको अच्छी तरह भिगाया नहीं जाए। तो इसी कारण इसे मोटा अनाज या मिलेट्स कहते हैं। तो अम्मा जैसे दूसरे मिलेट्स हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, उनमें और इसमें क्या फर्क है? हाँ, बहुत फर्क है, क्योंकि मिलेट्स में ही जैसे मैंने कहा बहुत तरह के होते हैं। हाँ, बहुत तरह के होते हैं। मैंने जैसे हमारे बहुत सुना हुआ चीज है ज्वार, बाजरा, रागी, हाँ, मक्का, ये सुना है हमने। प्रोसो होता है एक मिलेट, पंजाब तरफ में से चेना कहते हैं। ये सब भी मिलेट्स हैं। और इसके अलावे भी हिंदी में कहा जाए तो कंगनी, कुटकी, कोडो, स्वांग या समक जिसे कहते हैं, और हरी कंगनी, ये सब भी मिलेट्स हैं। तो ये 10 मिलेट्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में एक समय था जब 2000 से ऊपर मिलेट्स के प्रकार हुआ करते थे। तो अम्मा जो आप ये पॉजिटिव मिलेट्स की बात कर रहे हैं, जो ये 5 मिलेट आपने हमें बताए, क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? क्योंकि शायद बहुतों ने वो देखी ही नहीं है। हाँ, जरूर। ये तो मैं लेके भी आई हूं आपको दिखाने के लिए। तो जैसे ये मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पहला जो मैंने बोलती हूँ फॉक्सटेल मिलेट। हाँ, ये फॉक्सटेल मिलेट है। ये थोड़ा थोड़ा येलो कलर, पीले रंग का होता है। हाँ, ये सब आप देख सकते हो कितना बारीक है। जैसे सरसों होता है, राई होती है, ये भी वैसा ही होता है। ओके, इसलिए जब इसको हम धोते हैं बनाने के लिए, तो भी याद रखना चाहिए कि इसको छलनी में डाल के ही धोना चाहिए। तो ये आपने पहला देखा फॉक्सटेल। अब दूसरा मैं दिखाती हूँ। ये है लिटिल मिलेट। लिटिल मिलेट को सामा कहते हैं, सामा कहते हैं। तो ये आप देखिए, ये बिल्कुल सफेद नहीं है, एक हल्का कैसे भूरा रंग का कह सकते हैं इसको। तीसरा मैं दिखाती हूँ, ये है कोडो मिलेट। कोडो, कोदरा भी बोलते हैं इसे। ये जैसे हमारे मध्य प्रदेश और झारखंड और आप समझ सकते हो छत्तीसगढ़, हाँ, वहाँ ये बहुत उगता है, बनाया भी जाता है। ये देखिए, ये है बानियाड। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब हमारा फास्ट का दिन होता है, उपवास का, नवरात्रि में जो होता है, तो उसमें जो हम चावल खाते हैं, समक चावल, वो यही है बानियाड या समक का चावल। लेकिन इसका आपने देखा होगा बिल्कुल सफेद रंग का होता है, तो उसकी जगह ये एक्चुअल इसका रंग ऐसा ही होता है। हाँ, और जब सफेद वो तब होता है जब ये बहुत पॉलिश्ड हो जाता है। और ये आखिरी का है, इसको कहते हैं ब्राउन टॉप या हरी कंगनी।
ये हरी कंगनी इसको कहते हैं, क्योंकि कंगनी जैसा होता है वैसा ही, लेकिन रंग हरा होता है। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंडिया में पहले नहीं था। ये अब इसको अमेरिकन मिलेट भी कहते हैं, लेकिन अब ये हमारे यहाँ बहुत होता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये पांचों मिलेट, इसको हम पॉजिटिव मिलेट कहते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। तो अम्मा, चावल, गेहूं, रागी, ज्वार, बाजरा, प्रोसो, मक्का और ये जो 5 अभी आपने बताए, ये सब एक किस्म के अनाज ही हैं, मिलेट्स हैं, हाँ। है ना। चावल और गेहूं तो मिलेट नहीं है, बाकी सब मिलेट हैं, हाँ जी। है ना। लेकिन ये सब में फर्क क्या है? आप क्यों हम कहते हैं कि चावल और गेहूं से डायबिटीज बढ़ती है? क्यों बाजरा, ज्वार, रागी से हमें ज्यादा आप उतना नहीं कहते कि वो खाना चाहिए? और क्यों आप कहते हैं कि ये 5 मिलेट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं? हाँ, जरूर बताऊंगी। जैसे हमें पहला जो है चावल और गेहूं, हमें ये समझना चाहिए कि इनको हम न्यूट्रल इसको हम नेगेटिव मिलेट कहते हैं। और फिर जो रागी, ज्वार, बाजरा, प्रोसो और मक्का, इनको हम न्यूट्रल कहते हैं। और ये जो 5 मैंने अभी आपको दिखाए, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव मिलेट। अब इसका कोई रीजन तो होगा ही, है ना। हाँ, ये है कि ये जो सारे आपने देखे अनाज, इन सब में कार्बोहाइड्रेट मेन होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा इनमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं और कई सारे मिनरल्स होते हैं इनमें। तो जब हम एक रेशियो देखते हैं, अनुपात जिसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और जो फाइबर है, इसका जो रेशियो होता है, अगर वो देखा जाए तो चावल जो है, चावल और गेहूं, इसमें इसका जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि कम से कम आप सोचिए 100 से 300 तक का होता है। जो कि न्यूट्रल मिलेट जो होते हैं उनमें ये 20 से लेके 60 तक होता है। जबकि इन पांचों जो पॉजिटिव मिलेट है, ये इसमें सिंगल डिजिट का होता है। तो इसके चलते ही इनको क्यूरेटिव प्रॉपर्टी, इसमें इनको किसी भी बीमारी को ठीक करने का जो गुण होता है वो इनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। यही कारण है कि इन्हें पॉजिटिव, रागी, ज्वार, बाजरा को न्यूट्रल और चावल और गेहूं को नेगेटिव माना जाता है। और वहां भी जैसे रागी, बाजरा, ज्वार वगैरह हैं, तो इनमें ये है कि ये न तो कोई खराबी करते हैं और न ही बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, ऐसे भी नहीं है। उनमें क्या है कि उन जैसी आपकी स्थिति है उससे आपको खराब नहीं होने देंगे, ये गुण होता है उनमें। लेकिन जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, इनमें अलग अलग प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अच्छा होता है। जो रागी है उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो वो छोटे बच्चों के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए वो अच्छा होता है। तो इस तरह उनमें क्वालिटी तो बहुत है, लेकिन किसी बीमारी को ठीक करने का वो गुण नहीं है। तो अम्मा, आपके अनुसार फिर कार्बोहाइड्रेट बुरी चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे बॉडी को आप सबने पढ़ा होगा बचपन से ही, जो 5 चीजें बॉडी के लिए चाहिए, हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, फाइबर, ये सब चीजें चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट तो सबसे ज्यादा मात्रा में होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही बाकी चीजें भी अनुपात में होनी चाहिए, तब जाकर हम स्वस्थ रहेंगे। पर अम्मा, हमारे पूर्वज, हमारे इनफैक्ट कुछ लोगों के माता पिता भी बहुत सालों तक उन्होंने चावल और गेहूं ही खाया है, उनको कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमें क्यों हो रही है? ये बात भी सही है। और न ही मैंने हम लोग जो 50-60 से ऊपर हैं, सिर्फ उनको ही नहीं, अब तो ये बढ़ते बच्चों को भी होने लगा, टाइप 1 डायबिटीज भी होने लगा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 60 के दशक में जब चावल, गेहूं ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे देश में, जो द्वितीय महायुद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद, तो उस समय में ये इतना ज्यादा इनमें फर्टिलाइजर और
पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब इतने ज्यादा नहीं यूज होते थे। इसका भी कारण ये है कि जनसंख्या भी तो अब बढ़ती जा रही है, तो उत्पादन की भी जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा उत्पादन के लिए ज्यादा फर्टिलाइजर। लेकिन हम इस बात से नादान रह जाते हैं कि जितना ज्यादा हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारा जो खेत है, उसका जो सॉइल है वो खराब होगा। और ये जाएंगे कहाँ? ये पानी के साथ साथ अनाज के अंदर आ जाते हैं, और जब हम खाते हैं तो वो हमारे अंदर आते हैं। ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड उनको बचाने के लिए चाहिए, लेकिन जाते कहाँ हैं? हमारे अंदर। और इसीलिए ऐसे ऐसे डिजीज जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, जो लोग कहते कि पहले तो ये होता नहीं था, तो पहले ये था भी नहीं ना, इतना तो यूज भी नहीं करते थे। तो यही कारण है कि आज के टाइम में जो जिस तरह के गेहूं और चावल का उत्पादन हो रहा है वो पहले के से बहुत अलग है, और इसीलिए वो हमें इतना ज्यादा बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। पर अम्मा, क्या इसका मतलब है कि मिलेट्स में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल नहीं होते? नहीं होते, उसमें उसकी जरूरत ही नहीं है। एक तो है कि इनको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, दूसरा इसमें कीड़े लगते नहीं हैं। लगने नहीं का भी कारण है क्योंकि इन मिलेट्स के जो इनके ऊपर के जो छिलके होते हैं वो खूब बहुत ही सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं, तो उसको छेद करके कीड़े अंदर नहीं, इंसेक्ट्स अंदर नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए उनका प्रकोप भी इन पर नहीं होता है, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए न तो पेस्टिसाइड कुछ नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इसको पानी भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जितना जिसे हम हमारे चावल और गेहूं के लिए कितना पानी का जरूरत पड़ता है सिंचाई के लिए, उसका मतलब आप सोचिए करीब 8,000 जो लीटर पानी की जरूरत पड़ती है 1 किलो चावल उगाने के लिए, जबकि वही 1 किलो मिलेट उगाने के लिए आपको सिर्फ 300 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है। तो ये रीजन है कि हम इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, और पानी भी कम लगता है। तो अम्मा, जिन लोगों को ये शुगर की बीमारी है और वो चाहते हैं कि मिलेट खाएं, तो क्या मिलेट खाते साथ उनका शुगर ठीक हो जाएगा? देखिए, हुआ भी तो ऐसे एक दिन में नहीं हुआ है, ओवर द टाइम होता है। काफी वर्षों का गलत खान पान के चलते ये प्रॉब्लम आता है। डायबिटीज का जिसको मधुमेह कहते हैं वो हो जाता है। तो उसमें जब हम सही खाना शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे खुद ही कम होता चला जाता है, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। मगर मैं इतना बता सकती हूँ आपको अपने अनुभव के द्वारा। प्लीज आप ये समझिए कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ आपको, कोई मेडिसिन नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके जो किचन है उसको आप अपना हॉस्पिटल बनाइए, वहां से लीजिए जो खाने पीने की चीजें, वो आपके अगर मेडिसिन बन जाते हैं तो आप हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो स्वास्थ्य जो है वो कोई टैबलेट से नहीं आता है। स्वास्थ्य स्वस्थ खाने से, पीने से, स्वस्थ रहने से स्वास्थ्य आता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ठीक खाएं। तो इसलिए ये इतनी जल्दी ऐसा नहीं कि कल खाना शुरू किया और आज ठीक हो जाएंगे, बट आपको 3 हफ्ते में इतना तो पता चल जाएगा कि आपका शुगर काउंट जो है वो कम हो रहा है। इतना मैं बता सकती हूँ, लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। अम्मा, कितना वक्त लग जाएगा मेरे HbA1c में फर्क दिखने में? आपको 3 महीने में पूरा फर्क दिखाई देगा। जैसे 3 हफ्ते में, मैं बता रही हूँ 3 हफ्ते में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ तो सही हो रहा है आपके साथ, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसको आपको कंटिन्यू करना है 3 महीने तक, तब जाकर आपका काउंट, आपका HbA1c है उसमें फर्क दिखाई देगा। ठीक है अम्मा, बहुत लोग हैं जो ये मिलेट्स की जर्नी में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पर ये डायबिटीज के लिए क्या कोई प्रोटोकॉल है, क्या कोई तरीका है ये मिलेट्स खाने का?
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने फॉलो किया है या जिनको मैंने फॉलो किया है वो है डॉक्टर खादर वली। तो उन्होंने जो बताया है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डायबिटीज के लिए भी एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल में इसमें दो चीजें खाने के लिए। एक तो है सुबह आपको खाली पेट काढ़ा पीना होता है जो पत्तियों से बनता है, ये बहुत जरूरी है। जो हफ्ते में एक बार हम एक ही पत्ते को लेते हैं, प्रतिदिन उसका एक फ्रेश एकदम ताजा पत्ता लेके उसका बनाया जाता है। ये आप एक हफ्ता करेंगे, फिर दूसरा हफ्ता जब शुरू होगा तब एक दूसरा नया पत्ता से शुरू करेंगे जो आप दूसरे हफ्ते लेंगे। तो इस तरह कम से कम 3 हफ्ते आप करेंगे और उसके बाद अगर आपके पास कुछ और पत्ते मिलते हैं जो मैं बताऊंगी तो आप 5 हफ्ते तक कर सकते हैं और फिर उसको आप रिपीट करेंगे। जो आपने 5 हफ्ते किए उसका पहला हफ्ता जो आपने शुरू किया फिर उसी को करेंगे। तो ये एक है पीने की बात। और दूसरा है खाने के लिए, वो होता है जैसे डायबिटीज के लिए हमको चाहिए कि ये जो 5 मिलेट है इन्हें आप हर एक मिलेट को 2 दिन लें और 2 दिनों में जो आपके अगर आप 3 टाइम खाते हैं तो 3 टाइम का खाना भी मिलेट उसी मिलेट का होना चाहिए, दूसरे दिन भी उसी मिलेट का होना चाहिए। 2 दिन के बाद आप मिलेट को बदल देंगे। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड और ब्राउन टॉप। तो ये 5 को हर एक को आपको 2-2 दिन लेने हैं। जब आप 2 दिन लेंगे तो 10 दिन हो जाएंगे और 10 दिन होने के बाद आप फिर से फॉक्सटेल मिलेट में आ जाएंगे और फिर आप उसे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह 10 दिन का साइकिल होता है। अम्मा, आप कुछ काढ़ों की बात कर रही थी, कषायम जिसे आप कह रहे थे। डायबिटीज के लिए कोई 3 कषायम के पत्ते बताएं। हाँ, देखिए ये आपके आसपास बड़े आराम से मिल जाते हैं, जैसे धनिया के पत्ते, मेथी के पत्ते, मेथी फेनुग्रीक कहते हैं इंग्लिश में, और होता है पुदीना के पत्ते जिसे मिंट कहते हैं। इसके अलावा गिलोय भी होता है, आप गिलोय भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको 3 की जगह 4 बताया। इन 4 में से आपको कोई भी 3 मिल जाए तो आप 3 हफ्ते तक इसे लगातार लें। अगर आपको चारों मिल जाते हैं तो आप 4 हफ्ते लीजिए और उसके बाद 5वें हफ्ते में आप फिर से पहले वाले में आ जाएंगे, ऐसे लीजिए। अम्मा, इफ यू डोंट माइंड, शॉर्ट में हमें बताएं ये कषायम कैसे बनाई जाती है। हाँ, बहुत ही सिंपल है। जैसे एक आदमी के लिए आपको चाहिए 1 गिलास और क्वार्टर ग्लास और 1/4 ग्लास और इतना पानी आप एक भगोने में ले लीजिए और एक मुट्ठी भर के आप पुदीना का पत्ता ले लीजिए। आप सोचिए पहला हफ्ता आप पुदीना पत्ता से कर रहे हैं तो एक मुट्ठी भर के फ्रेश पुदीना पत्ता लीजिए, उसे अच्छी तरह धोइए और धो के उसको आप रखिए तैयार। जैसे ही आपने जो 1.25 गिलास पानी उबालने रखा है वो उबाल पर आ जाए तो इन पत्तों को उसमें डाल दीजिए। जैसे ही फिर से उबाल आ जाए तो आप उसको इतना धीरे कीजिए, मध्यम में रखिए, मीडियम में, कि वो हल्का उबलता रहे। उबालना कम नहीं होना चाहिए, उबलता रहे। 2 मिनट उबल जाए तो आप गैस बंद करके ऊपर से एक ढक्कन लगा के 2-3 मिनट छोड़ दीजिए। फिर आप उसको एक छलनी की मदद से छान के उसका जो पानी निकलता है उसे रूम टेम्परेचर पर, माने गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का ल्यूकवार्म जो कहते हैं, हल्का गर्म, बहुत बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना है, हल्का गरम गरम आप उसे पी लीजिए। ये आपका पहला पीने वाली चीज होगी जो मेरे खाली पेट में आपको लेना है। अम्मा, आप कह रहे थे डायबिटीज के लिए हमें वो 5 मिनट 2-2 दिन लेके रोटेट करने हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम वो रोटेट न करके कोई 1 या 2 मिनट्स ही बार बार खाते रहें, क्या वो सही रहेगा? ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 मिनट में आपके शरीर के अलग अलग अंगों को की सफाई करने का ताकत है उसमें। हाँ, तो अगर आप सिर्फ 2 लेते हैं तो आपके सिर्फ 2 भाग ही साफ हो पाएंगे, बाकी को आप छोड़ देंगे तो इससे आपके पूरा 100% जो आपको इससे मिलना चाहिए लाभ वो रुक जाता है। इसलिए आप ऐसा न करें। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ, मान लीजिए आप ऐसे जगह पर हैं जहां आपको नहीं मिला, सिर्फ 2 मिल रहा है, तो आप कम से कम वो 2 जरूर लें। लेकिन आपको चाहिए ये 5 ले, तभी आपको 100% फायदा होगा।
अम्मा, क्या हम किसी भी क्वांटिटी में ये मिलेट्स खा सकते हैं? नहीं, देखिए, आप अगर चावल खा रहे हैं तो चावल तो आप कम से कम हर एक आदमी के लिए 100 ग्राम चावल की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन ये मिलेट जो है, इनमें बहुत सारा फाइबर है। इसके चलते क्या होता है, आप थोड़ा भी खाएंगे तो पेट भर जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इसको सही मात्रा में खाएं। तो हमने ये देखा है कि अगर आप 25 ग्राम रॉ मिलेट लेकर उसको बनाकर खाते हैं, चावल बनाकर खाते हैं, या इसके जो भी अलग व्यंजन है वो बनाते हैं, तो वो आपके लिए काफी होता है। क्योंकि इसे हम सिर्फ चावल को खा लेना ऐसा नहीं होता है ना। तो इसके साथ बाकी के भी आपको सब्जी वगैरह भी लेने पड़ते हैं, दाल लेने पड़ते हैं, सलाद लेने पड़ते हैं। तो इस कारण आपका पेट काफी भर जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इसको सही अनुपात में लेना, जो कि मिनिमम 25 ग्राम है। अगर आप वैसा लेते हैं तो ये जो इतना सारा इसमें फाइबर है, उसके चलते आपको पेट में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अम्मा, आपके अनुसार पूरे दिन में 75 ग्राम तक हम मिलेट्स खा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत वर्जिश करता है, जिम जाता है, बहुत एक्टिव है, क्या वो थोड़ा और खा सकता है? देखिए, अगर उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है ये सब इतना खाने के बाद भी, तो हो सकता है आप उसको 25 से 30 ग्राम कर सकते हैं। बट वो सिर्फ उनके लिए जो कि बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं। अदरवाइज जो आज के जमाने में जिस तरह का लोगों का लाइफस्टाइल है कि बस उठना है, चेयर पर बैठ के काम करना है, फिर वहां से वापस सोफा पर बैठना है, तो बहुत हुआ तो वर्जिश के नाम पर वॉकिंग हो जाती है ना। तो उनके लिए 25 ग्राम बस है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने वालों के लिए मैक्सिमम 30 ग्राम, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो माँ, आपने कहा कि 25 ग्राम मिनिमम और मैक्सिमम 30 ग्राम, लेकिन वो भी उन लोगों के लिए जो फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। करेक्ट। ये तो अम्मा ग्रेन्स का हुआ, मतलब जो अनाज है जिसे हम चावल की तरह उबाल के खाते हैं। अगर हम आटा बनाते हैं और रोटी बनाते हैं, तो क्या तब भी सिर्फ 25 ग्राम आटा ही लें? देखिए, पहले तो मैं कहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर किसी बीमारी की वजह से उन्होंने, जैसे डायबिटीज की वजह से शुरू किया है मिलेट खाना, तो उनके लिए 25 ग्राम सही रहता है। लेकिन अगर हम रोटी बनाते हैं तो आप समझिए, रोटी जो है वो एक रोटी बनाने के लिए ही आपको 22 से 25 ग्राम आटे की जरूरत पड़ जाती है। तो मन तो तब तक नहीं भरता जब तक हम 2 रोटी ना खाएं। तो 2 रोटी खाते खाते आपका 40 से ऊपर चला जाता है। ठीक है। और इसके साथ ही मैं एक और चीज बताऊं, जितना फायदा आपको ग्रेन खाने से होगा, मिलेट डायरेक्टली खाने से होगा, उतना फायदा आपको इसकी रोटी से उतना नहीं है। लेकिन फिर भी ये रोटी गेहूं के मुकाबले बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए कम से कम 3 हफ्ते से महीने भर आप ग्रेन्स ही खाइए, और उसके बाद आप रोटी पर आइए, जो तब तक आप समझ भी जाएंगे कैसे बनाना है, और आप तब 2 रोटी खा सकते हैं। लेकिन एक और चीज है, रोटी जब भी खाएं तो आप लंच में खा लीजिए। रात खाने के लिए रोटी मत रखिए, क्योंकि वो डाइजेशन में इंटरफेयर करता है। थैंक यू अम्मा। जैसे आपने अभी बताया कि अगर रोटी खानी है, पहले तो पहले महीने न खाएं, उसके बाद खाएं, और डिनर में खाएं, न खाएं, लंच में ही खाएं। ऐसे आप हमें एक दिन का डाइट समझा सकते हैं कि नाश्ते में क्या, लंच में क्या, शाम की भूख के लिए क्या, और रात के खाने में क्या? हाँ, ये भी बता सकते हो। उसे एक चीज तो बहुत ही सबको समझना चाहिए कि नाश्ते के लिए एक होती है अम्बली, वो लेना चाहिए हमें। वो एक फर्मेंटेड पॉरिज होता है, तो वो लेते हैं। तो उसके साथ आप कुछ बनी हुई ड्राई सब्जी, सूखी सब्जी ले सकते हैं, तरी वाली सब्जी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, कढ़ी ले सकते हैं। हाँ, ये सब ले सकते हैं। आप कोई बढ़िया सा छौंक बना के ले सकते हैं। कभी आप चाहें तो जो अम्बली है उसके साथ फल होता है, जैसे पपीता होता है, हाँ, या स्ट्रॉबेरीज होते हैं, जो फल को अच्छे से मिक्सी में चला लीजिए और उसको अम्बली के साथ मिला दीजिए, ये भी अच्छा होता है। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट के लिए। इसके बाद होता है आपका लंच। लंच में आप सभी लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, आप सलाद लीजिए। 1 बोल सलाद तो सोचिए कि लेना ही लेना है, आपको उसी से शुरू करना है आपका लंच।
उसके बाद आपके प्लेट में होना चाहिए एक बोल कोई भी सब्जी, भले वो सूखी हो या तरी वाली हो। दाल आप एक कटोरी से ज्यादा न लें, और ये ना सोचे कि प्रोटीन का क्या होगा, बस मैं इतना ही खाऊं तो मेरा पनीर का क्या होगा। नहीं, आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन जो डायबिटीज से गुजर रहे हैं या मधुमेह जिसे कहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन अच्छा नहीं है, किडनी पर लोड पड़ जाता है। इसके अलावा इसलिए आप थोड़ा दाल लीजिए, लेकिन संभल के लीजिए, ज्यादा न लीजिए, एक कटोरी से ऊपर तो बिल्कुल न लीजिए। फिर आपका मिलेट आ गया, और इसके साथ हमेशा आपको एक गिलास भर के छाछ लेना चाहिए, जो लस्सी कहते हैं, नमकीन लस्सी, थोड़ा पतला ही रहे छाछ की तरह, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये हुआ आपका लंच। और फिर रात को आप लेंगे ऐसा ही मिलेट लीजिए, उसको आप दलिए की तरह लीजिए, खिचड़ी की तरह लीजिए, खिचड़ी में बहुत सारा वेजिटेबल्स डालिए, कभी कभी आप सूप बनाइए, खूब सारा सब्जी का सूप बनाइए, और उसमें एक चम्मच अगर आपका मिलेट बाकी है तो उसे मिलाइए, या फिर एक चम्मच आपका मिलेट जो आपने लंच के टाइम में कुक किया हो वो एक चम्मच आप इसमें मिला दीजिए, आप इसका न्यूट्रिशनल क्वोशंट बढ़ा देंगे। तो इस तरह आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे आप चीला बना सकते हैं, आप नमकीन सूजी जो उपमा बोलते हैं वो इसी मिलेट का बना सकते हैं। आप मिलेट का सूजी जैसे ये बनाते हैं, डोसा, इडली, वो सब बना सकते हैं, उत्तपम बना सकते हैं, अप्पे बना सकते हैं। तो मैंने कोई अंत ही नहीं है। आप जितना आप, ये सारा आपकी क्रिएटिविटी पर है। ओके, जो आपका मन हो आप बना सकते हो। द ओनली थिंग इज आप चावल और गेहूं की आटे की जगह, मैदा की जगह आप मिलेट यूज कीजिए। कभी कभी आप उसमें थोड़ा बेसन भी मिला सकते हैं, इतना बुरा नहीं है बेसन। और इसी तरह कभी आप लंच के टाइम में बाहर गए हो तो आप बाकी नान और तंदूरी रोटी, इन सब की जगह में आप मिस्सी रोटी खाइए, वो ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। कभी कभी मैंने ये भी सुना, लोग कहते हैं कि लंच से लेकर डिनर के बीच में मुझे थोड़ी सी भूख लगती है, तो उस समय मैं क्या खाऊं। तो आप उस समय मखाना, उसको आप घी में रोस्ट करके नमक के साथ मिला के थोड़ा काली मिर्च डालिए, वो खा सकते हैं। आप जो मूंगफली के दाने होते हैं उनको रोस्ट करके उनकी चाट बना के खाइए। आप काला चना और काबुली चना ये ले सकते हैं, इनको भी आप चाट बना सकते हैं। आप इस तरह ये सब आपके जैसा आपको टेस्ट होता है, आपका स्वाद जैसा बताता है, आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आप बहुत सारा, आप, मुझे यकीन है आप खुद ही मुझे सजेस्ट करोगे कि ये भी बना सकते हैं, वो भी। थैंक यू अम्मा। वैसे आपने कहा दिन की शुरुआत खाली पेट पे कषायम से करनी है, उसके बाद आपने नाश्ते में अम्बली कहा। हाँ। क्या इसके बीच में कुछ और खाया जा सकता है? हाँ, जरूर। आपको चाहिए एक फल खाना, और ये फल खाने में क्या है कि आप फ्रूट सैलेड की तरह नहीं लेंगे, बहुत सारे फल को मिला के आपने बोल में डाल के, ये गलत है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कादर सर कहते हैं कि आपको फल जो है वो एक ही तरह का खाना चाहिए। एक तरह का खाएंगे तो उसमें जो उसकी जो शक्ति है, उसका जो लाभ है, वो पूरा आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए आप जो खाएं वो एक ही फल खाएं, और वो नाश्ते से पहले और कषायम के बाद। कषायम से आधे घंटे तक आप कुछ ना खाएं, आधे घंटे के बाद आप फल खा सकते हैं, और फल के आधे घंटे के बाद आप अपना नाश्ता कर सकते हैं अम्बली के साथ। अम्मा, क्या ऐसा कोई फल है जो डायबिटिक्स को नहीं खाना चाहिए? बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना है, बट थोड़ा कम खा सकते हैं। जैसे वो आप अंगूर हुए, और आपको आम हुआ, पका हुआ आम हो तो आप सिर्फ उसका एक स्लाइस लीजिए। अंगूर भी आप खाना है तो आप 5-6 दाना खाइए उसके, वो भी ठीक है। तो ऐसे एक होता है चीकू कहते हैं, सपोटा कहते हैं, ओके, वो भी आप हाफ खाएं, आप एक पूरा ना खाएं, आप आधा खाएं, ऐसा आप कर सकते हैं। और कौन से फल इन हमारे लिए अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहला है पपाया, पपीता जो है वो बहुत अच्छा है। आप उसको, उसमें भी आप ओवरबोर्ड मत जाइए, आप खाना है, आप एक बोल भर के
उसके टुकड़े खा सकते हैं, आप तरबूज खा सकते हैं, आप खरबूजा खा सकते हैं, आप अमरूद खा सकते हैं, और क्या ऑरेंज का संतरे जो है वो खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, ये क्या बब्बू गोशा कहते हैं, वो बहुत बढ़िया होता है। अब गर्मी के दिन है, सब आ रहे हैं। सेब खा सकते हैं। सेब खा सकते हैं। अम्मा, आपके अनुसार फल तो आपने बता दिए, लेकिन क्या कोई सब्जी है जो डायबिटिक्स ने नहीं खानी चाहिए? डायबिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो खा सकते हैं, सभी सब्जी खा सकते हैं। बट जैसे आलू है, आलू जब भी खाए ना तो जैसे कोई और सब्जी के साथ मिला कर खाएं। अकेला आलू खाने से थोड़ा बचे, क्योंकि सिर्फ अकेला आलू जो होता है तो फिर उसमें जो विटामिन्स और ये आपको मिलने चाहिए वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये बेटर है कि आप आलू खाली थोड़ा कम खाएं। जैसे अरबी हुआ, उसको भी जो भी जैसे जमीन के नीचे है उसमें वैसे बीट रूट बहुत अच्छा होता है, गाजर बहुत अच्छा होता है, लेकिन आलू और अरबी इन दोनों को जरा गो स्लो। और शकरकंदी बहुत ही अच्छा होता है, शकरकंदी बहुत बढ़िया होता है शकरकंदी। अम्मा, आपके अनुसार क्या फल खाना बेहतर है या फल का रस? बिल्कुल फल खाना बेहतर है। आप खुद समझ सकते हैं उसमें इतना फाइबर होता है, ठीक है। तो जब आप जूस बनाएंगे तो आप तो जान के फाइबर को अलग कर रहे हो, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप बशर्ते के जूस पिए, आप फल खाएं। और अगर आपको पीना है तो आप नींबू का जूस पीजिए, आप छाछ पीजिए, ओके, वो बहुत बेहतर है। इसी तरह जैसे तरबूज है तो आप उसका जूस मत पीजिए, क्योंकि वो तो है ही इतना सारा पानी वाला फल है वो, ठीक है। तो उसमें जितना भी फाइबर है वो आपकी बॉडी को मिलना चाहिए। जब वो मिलता है ना तो फाइबर के साथ साथ आपकी पेट की सोचिए आप 70% बीमारियां भी चली जाती है अगर आपको कब्ज की शिकायत न रहे तो, और वो तभी होती है जब आपके खाने में फाइबर होगा। और ये सब्जियों पे भी निर्भर है? हाँ, सब्जियों पर भी बहुत सारी सब्जी जो है उनमें फाइबर होता है, बहुत होता है, तो हमें खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, पीना सब्जी नहीं का चाहिए। जूस नहीं पीना चाहिए। वापस मिलेट पे आते हैं अम्मा। आपने हमें अम्बली के बारे में बता दिया, जो फर्मेंटेड पॉरेज है, लंच में उसे चावल जैसे खाएं बोला, और डिनर में डोसा वगैरह, और बहुत सारे ऑप्शंस दिए। लेकिन ये मिलेट को बनाए कैसे, इसे पकाया कैसे जाता है? हाँ, जैसे अगर लंच के टाइम में हमको खाना है तो वही 25 ग्राम हमें लेना है पर पर्सन, और उसको 8 घंटा वो भीगा जरूर होना चाहिए, उसके बाद ही आप बनाएंगे। उसके बाद जो हमारे 5 मिलेट है, इनको जो पानी इनके लिए चाहिए वो उनके अनुपात थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे बार्नयार्ड और लिटिल मिलेट है, तो इनके लिए अगर आपके पास 1 कटोरी मिलेट है तो उसके लिए आपको 2.5 कटोरी पानी चाहिए, एक के लिए 2.5 कटोरी। किन दोनों के लिए? लिटिल मिलेट और बार्नयार्ड मिलेट के लिए। इसके बाद है आपके फॉक्सटेल और कोडो, इन दोनों के लिए आपको 3 से 3.25 टाइम्स चाहिए। जैसे 1 कटोरी कोडो या फॉक्सटेल है तो आपको 3 से 3.25 तक पानी चाहिए होगा, तभी वो ठीक से पकेगा। और आखिरी में आपका जो ब्राउन टॉप है उसमें सबसे ज्यादा चाहिए, उसमें 3.5 से 4 गुना पानी चाहिए, ओके। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? आप जैसे भिगा हुआ आपका मिलेट आप साइड में रखिए, उसके अनुपात में आप पानी गर्म कीजिए। पानी गर्म करने के बाद जैसे उसमें खौल आए तो आप इसे मिलेट को डाल दीजिए, एक बार चम्मच से चला दीजिए और थोड़ा कम कर दीजिए ताकि वो मध्यम मध्यम बॉईल होता रहे। जैसे ही वो होगा तो इसमें इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे कि इसका पानी सारा उसमें सोखता चला जाएगा, ठीक है। तब जब थोड़ा पानी इसमें रह जाता है, आपको लगे कि अभी आधा चम्मच पानी है, तो आप बंद कर दीजिए, बंद करिए और ऊपर से एक ढक्कन लगा दीजिए। उसके बाद आप 10 मिनट बाद आके देखिए, वो पानी भी वो सोख लेगा और बिल्कुल खिला खिला बन जाएगा। तो इसको बनाते समय अगर आप उसी समय खाने के लिए कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, आप 2 बूंद घी का भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट होगा, ये कर सकते हैं। तो अम्मा,
अगर हम ये मिलेट्स खा रहे हैं, ये क्या हमें आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, और अगर मिलते हैं तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है? हाँ, आजकल मिल जाते हैं, लेकिन आपको लेते समय पूछ के लेना चाहिए कि ये क्या डीहस्क्ड है कि नहीं, हस्क इसका निकला हुआ है कि नहीं। क्योंकि जो अगर हस्क नहीं निकला है तो वो ये पिजन के लिए रखते हैं, कबूतर के लिए और दूसरे पक्षियों के लिए, ठीक है। क्योंकि वो उसका ऊपर का जो मैंने आपको बताया, जो इसका कवर जो होता है वो बहुत सख्त होता है। वो पक्षी उसको काट के खा सकते हैं, लेकिन हम उसको माने चावल की तरह बना भी नहीं पाएंगे। तो हमें चाहिए जिसमें उसका छिलका निकला हुआ हो, और वो उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज हमें दुकानदार से पूछनी चाहिए कि ये अनपॉलिश्ड है कि नहीं। मैंने इसको मशीन में डाल के एकदम पॉलिश करके सफेद ना बना दिया गया हो। जो भी बिल्कुल सफेद होगा तो आप खुद ही समझ जाइए कि इसके जो गुण वाले ऊपर के कवर हैं वो सब गए, वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप अनपॉलिश्ड मिलेट ही यूज करें। तो ये दो चीज आपको करना है। तो अगर आपको पता लगाना है कि वो अनपॉलिश्ड है या नहीं है, अगर बोल भी दे दुकानदार, तो आपको देखना होगा हाथ में लेके कि हर दाने के ऊपर एक काले रंग का एक डॉट होना चाहिए, एक छोटा बिंदु जैसा। वो अगर है तो वो अनपॉलिश्ड है। अगर काला बिंदु नहीं है तो जान लीजिए कि वो पॉलिश्ड है और आपके काम का नहीं है। और अम्मा जी, ये कितने दिनों तक लास्ट करता है? इसकी कोई एक्सपायरी होती है? हाँ, होती है। जैसे अगर ऊपर का इसका कवर नहीं निकला है, जो हम पक्षी को खिला देते हैं, तो वो तो 5 साल भी रह जाता है। लेकिन जो किसान होते हैं वो उनको बेचना है तो उनको बाहर का कवर उसको निकालना पड़ता है, उसका मशीन होता है, तो उसमें करके वो निकाल देते हैं और उसके बाद ही हम खा सकते हैं। लेकिन एक बार उसका ऊपर का कवर निकल गया तो वो 3 महीने से ऊपर नहीं रहेगा। उसका शेल्फ लाइफ 3 महीना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पैक कब हुआ है, वहां से 3 महीना। ये नहीं कि उसमें अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, उसमें लिखा है फरवरी, तो आप सोचिए और 1 महीना ही रहेगा वो। आप इस हिसाब से देख के एक्सपायरी डेट देख के लीजिए, 3 महीने से ऊपर वो नहीं रहेगा। पर अम्मा, बहुत सारे पैकेट्स जो हम मार्केट से लेते हैं उसमें तो लोग एक्सपायरी 9 महीना 1 साल तक रखते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ समझ जाइए कि उन्होंने खुद ऊपर से उसमें कोई पेस्टिसाइड ऐड कर दिया है, उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए। तो आप अगर इंसेक्ट ही उसके पास नहीं आ रहा है तो आप क्यों जाएंगे? प्लीज आप ऐसे 3 महीने से ऊपर लिखे हुए इस पर भरोसा ही मत कीजिए। तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां से हमारे सारे मेंबर्स ले सकते हैं? हाँ, एक तो उनको ये चीज पता लगा के आप वो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मिलता है। जो उनको सही तरीके का बता के दें तो ठीक है। और दूसरा, जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैंने शुरू किया था। तो जब मैं भी इन पोर्टल से लेना शुरू किया तो फिर मुझे पता चला जानकर कि ये जो मैं ले रही हूँ वो तो गलत था। तब जाकर मैंने सीधा डायरेक्ट से किसानों के साथ, आंध्र प्रदेश के और कर्नाटका के किसानों से संपर्क किया, और तब जाके मुझे पता चला कि वो तो खुद वेट करते हैं कि कोई डायरेक्ट उनसे ले ले तो उनका ही फायदा है, तो वो भी मिडिलमैन से बच जाएंगे। तो इसलिए मैंने उनको मंगाना शुरू किया। तो मेरे पास भी है, आप मुझसे भी ले सकते हैं। लेकिन अम्मा, हमने देखा है कि आप जो मिलेट्स देते हैं उसमें सोक्ड एंड ड्राइड लिखा रहता है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इनको बनाने के लिए हर एक मिलेट को 6 से 8 घंटे भिगाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम बना सकते हैं। तो जब शुरू में मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया, मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ी और मैं पूरे मिलेट डाइट पर ही रह रही हूँ, तब मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरों को भी मदद किया जाए। तो मेरे साथ में कई मैंने आप सोचिए, नौजवान जैसे 25 से 35 साल तक के ऑफिस जाने वाले बच्चे थे, तो उनको प्रॉब्लम ये हुआ कि किसी दिन वो देर से फ्लाइट से आ रहे हैं, नौकरी के चलते बाहर गए हुए हैं, फिर भूल गए,
उसको भिगाया नहीं तो दूसरे दिन मिलेट के चावल खा नहीं पाए, ऐसे 2-2 3 दिन रह जाते, 2 दिन बाहर गए तो नहीं खा पाए, एक दिन घर वापस आए नहीं खा पाए। तो इसके चलते मैंने सोचा कि अगर मैं उनको इस तरह बना के दे दूं जो कि ऑलरेडी सोक्ड एंड ड्राइड है, तो फिर वो ये एक्सक्यूज मुझे नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ और अब ये बिल्कुल सही जा रहा है। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने आज नहीं खाया। तो यही रीजन है कि मैंने ये शुरू किया, सोक्ड एंड ड्राइड। और जो अम्मा आप आटा भी जो आप देते हैं अम्माज मिरेकल मिलेट्स के थ्रू, या सूजी देते हैं, क्या वो भी सोक्ड एंड ड्राइड है? हाँ जी, ये भी सोक्ड एंड ड्राइड है। सूजी भी आटा भी बिल्कुल सोक्ड एंड ड्राइड है। क्योंकि अगर हम उससे कुछ भी बनाएंगे ना, तो अगर हमने उसको नहीं किया तो वो कुछ ना कुछ तरीके से हमें पेट में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जैसे लगता है कि कुछ हेवी है, या पेट नीचे की तरफ में कुछ दर्द शुरू हो रहा है। तो ये सबसे बचने के लिए ही ये तरीका जरूरी है। पर क्या मार्केट में जो आटा और सूजी मिलती है, क्या वो सोक्ड एंड ड्राइड से बनती है? 99% नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि वैसे करने से उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाएगा, इसलिए वो ये पसंद नहीं करते। तो इसलिए अगर उनसे लिया भी जाए तो फिर से वो प्रोसेस फिर से करना ही पड़ेगा, उसको भिगा के रखना पड़ेगा 8 घंटे, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं। अम्मा जी, मिलेट्स जो आप 5 मिलेट्स की बात करते हैं, तो क्या आसानी के लिए हम मल्टी मिलेट आटा या मल्टी मिलेट खिचड़ी के लिए बना सकते हैं? देखिए, मल्टी मिलेट का मतलब ही है कि ये जो 5 हैं या इसमें कोई 4 या कोई 3 मिला के फिर उनसे बनाया जाए, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि खादरवली सर ने यही बताया है कि इन सब का जो कुकिंग टाइम है वो अलग होता है, वो अलग अमाउंट ऑफ पानी को सोक करते हैं, उनका डाइजेशन का टाइम अलग होता है, वो अलग तरीके के एंजाइम्स बॉडी में पैदा करते हैं। इन सब के चलते अगर हम 2-3 को मिलाते हैं तो एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें चाहिए एक बार में एक ही मिलेट को यूज किया जाए। और जब हम ये बात बताई थी मैंने कि एक मिलेट को 2 दिन लेना चाहिए, इसका भी एक रीजन है। वो ये है कि एक दिन में आपको इन 75 ग्राम से जितना फाइबर मिलेगा और उसके बाद दूसरे दिन भी 75 ग्राम से जितना फाइबर आपको मिलेगा, वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही अनुपात है फाइबर का। फाइबर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये माप जो है, परिमाण जो है आपको बताया गया है। अम्मा, कुछ लोग जानना चाहते हैं क्या डायबिटिक्स को उड़द दाल खाना चाहिए? क्या फर्मेंटेड डोसा बैटर, इडली बैटर उनके लिए सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि कोई भी चीज जब वो फर्मेंटेड हो जाती है तो उसमें जो ये आ जाते हैं न्यूट्रिशन, उसका कोशंट जो है वो हम बहुत बढ़ा देते हैं। तो इसलिए एक और चीज उन्होंने बताया है कि जैसे फर्मेंटेड में एक व्यंजन है, जैसे इडली के लिए जनरली चावल और उड़द दाल के साथ उसको 2 चावल और 1 उड़द दाल मिलाया जाता है। लेकिन उन्होंने बताया है कि 4 मिलेट और 1 उड़द दाल करना चाहिए। उड़द दाल का अनुपात बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमें खाना चाहिए लेकिन सही अनुपात में खाना चाहिए। इसलिए हम जब भी उड़द दाल के साथ बनाने वाली चीजें होंगी उसमें उड़द दाल कम ही रखेंगे, ज्यादा मिलेट रखेंगे, तभी अच्छा बनेगा, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक लिविंग एग्जाम्पल हो जो रेगुलरली डोसा खाती हैं या इडली खाती हैं और उनका शुगर कम हो चुका है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं हमेशा ये करती हूँ कि जैसे एक सपोज कल से मुझे फॉक्सटेल खाना है, तो मैं एक दिन पहले, आज नहीं कल, पिछले बीता हुआ कल, उसी दिन मैं बैटर बना के रख देती हूँ
और वो आज भर रहेगा, अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। फिर कल सुबह मैं उसका इडली बनाऊंगी, फिर उसे रख दूंगी। दूसरे दिन मैं उसका या तो डोसा बनाऊंगी, या तो अप्पे बनाऊंगी, या उत्तपम बनाऊंगी। इतना ही बनाती हूँ कि 2 दिन में वो खत्म हो जाए। फिर उसके बाद के 2 दिन में मैं इडली डोसा नहीं बनाती हूँ, बट जब उसके बाद का मिलेट आएगा उसके लिए तैयारी करके रखती हूँ। तो इस तरह मुझे कभी भी घर में डोसा इडली का बैटर न हो ऐसा नहीं होता। अम्मा, आप कहते हैं कि एक वक्त के खाने में अगर 25 ग्राम मिलेट खाएं तो वो सफिशिएंट है, लेकिन हमने सुना है कि खादर सर कहते हैं, का कहना थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि एक बारी में 2 मुट्ठी मिलेट्स खाया जा सकता है, तो ये अंतर क्यों? ये 2 मुट्ठी जो है वो करीब करीब 25 से 30 ग्राम आता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ देखिए, लोग जो हैं सब एक ही मोल्ड में नहीं बने हैं, है ना। कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई विशालकाय होते हैं, तो सबका मुट्ठी अलग होता है। तो अपनी मुट्ठी से जब वो करेंगे तो किसी को 30 ग्राम पड़ेगा, किसी को 25 ग्राम पड़ेगा, इसलिए मैंने लोअर में रख के 25 ग्राम बताया। तो इस तरह जो वही मैंने बताया, जो बहुत शारीरिक मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, या बहुत मशीनरी में, बहुत हेवी मशीनरी में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भूख भी ज्यादा लगती है, तो वो थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ये है, तो ये बात याद रखना चाहिए कि बॉडी अगर डाइजेस्ट कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो 5-10 ग्राम ज्यादा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अम्मा, एक बार मुट्ठी दिखाएं। मेरी मुट्ठी, हाँ, और थोड़ा अंदर। हाँ, तो मुट्ठी ये होती है, ये नहीं होती है, दिखाएं। ये नहीं, हाँ, ये तो आपका खुला हुआ हथेली हो गया। हाँ, तो मुट्ठी में उतनी ही आती वो है। मुट्ठी आप बंद कीजिए तो उतना ही रहेगी, और ज्यादा जोर से करेंगे तो साइड से निकल भी जाएगी। अम्मा, बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि मिलेट्स बहुत महंगे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं मिलेट्स महंगे हैं ऐसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 25 ग्राम मिलेट और 100 ग्राम चावल, हाँ, तो इन दोनों के इसमें फर्क हुआ ना, तो वैसा ही फर्क आपको टोटल में आएगा। जैसे अगर आपको चावल का टोटल जितना पड़ता है, आप मिलेट का देखने जाओ तो उसका भी कॉस्ट वाइज उतना ही पड़ जाता है। तो इट्स ओके, इतना नहीं है, आप अपने सेहत के लिए इतना तो जरूर कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ गिविंग 3000 रुपीज पर मंथ फॉर बाइंग मेडिसिन, इट इज बेटर ना। क्या बोली? हिंदी में बोल। अच्छा, हिंदी में, ओ सॉरी सर। देखिए, आप अपने जीवन का सोचिए कि अगर आप चावल खाते हो तो जितना उसके लागत आती होगी, और उतना या उससे कम ही आपको मिलेट में आएगा। तो फिर आप सोच के देखिए, अभी जैसे आपको मैक्सिमम 150 तक तो मिल ही जाते होंगे, तो अगर आप अपनी सेहत के हिसाब से सोचेंगे तो 3000 रुपये से ज्यादा आप अपनी दवाइयों पर खर्च करने की जगह अगर आप पूरे 1200 रुपया आप मिलेट पर खर्च करेंगे तो आपको सेहत भी मिल रहा है, और ताकत भी मिल रहा है, और बीमारियां भी छूट रही है। आई थिंक ये डील ज्यादा अच्छा है। तो जैसे अगर अम्मा से आप अनाज लेते हैं, मिलेट्स लेते हैं, तो पूरे महीने का जो कॉस्ट है मिलेट्स का वो सिर्फ 1200 रुपये है। तो जैसे अम्मा कह रही हैं, दवाइयों के लिए 2500-3000 देने से अच्छा, और कितने लोग तो इंसुलिन के लिए पता नहीं कितना देते हैं, उससे अच्छा है वो अपनी सेहत अच्छे खाने से बनाए। अम्मा, कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, मैं वहां से अब शुरू करती हूँ। मेडिसिन स्टॉप कर सकते हैं। ओ अम्मा, तो कोई जानना चाहते हैं कि अगर वो मिलेट्स डाइट शुरू करें, जैसे आप कह रहे हैं कि उससे हमारी शुगर कम हो जाएगी, तो क्या वो दवाइयां बंद कर सकते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं। जैसे ही शुरू आप मिलेट का खाना शुरू करते हैं तो आप दवाई बंद नहीं करेंगे, लेकिन अपना शुगर का काउंट को आप मॉनिटर करेंगे। माने आप
प्रतिदिन वो देखेंगे कि आपका पीपी कितना है, आपका फास्टिंग कितना है, और उसको एक चार्ट की तरह अपने नोटबुक में रोज का लिख लीजिए। जैसे आप कल के लिए अगर लिख रहे हैं 10 तारीख 10 अप्रैल, आप लिख दीजिए उसमें कि आपका फास्टिंग कितना है, आपका पीपी कितना है। तो इस तरह 2-3 दिन आप खाते हुए निकालिए और उसके बाद उसको चेक कीजिए, और अपने डॉक्टर को भी इस लूप में रखिए और उनको भी बताइए। जैसे ही कम हो तो उनको बताइए कि पिछले 3-4 दिन से मेरा इतना कम हुआ है। फिर आप देखेंगे हफ्ते भर में 10 दिन में फिर कम हो जाएगा। तो ये भी उनको बता के रखिए। फिर आप पूछिए कि क्या इतना जो कम हो रहा है, क्या मैं दवाई कम करूं, पूछ लीजिए, पूछ के कम कीजिए। तो डॉक्टर खुद आपको बताएंगे कि आपको सुबह का या शाम की दवाई, कौन सी दवाई आपको कम करनी है, और उनके बताए अनुसार आप लीजिए। और किसी भी टाइम में उनसे सलाह लेने में आप चूकिएगा नहीं, तुरंत के तुरंत उनको बताइए। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको 3 हफ्ते में, 1.5 महीने में, 3 महीने में डॉक्टर खुद आपकी दवाइयों को कम कर देंगे। अम्मा, क्या मिलेट्स बच्चों को भी दिया जा सकता है? हाँ हाँ, बच्चों को भी दिया जा सकता है। देखिए, सबसे बेहतर तो उनके लिए 9 महीने तक तो माँ का दूध ही है, और उसके बाद जरूर चाहिए कि इन मिलेट्स का जो है, और उसमें भी मिलेट में भी बच्चों को शुरू करते समय या तो लिटिल मिलेट से या फिर रागी इसका। सो इस तरह इनका जब दूध दिया जाता है तो बच्चों में इम्यूनिटी जो है वो बढ़ने लगती है। ये बहुत जरूरी है कि वो ले। अम्मा, क्या अम्बली के बारे में आप थोड़ा जिस्ट में बता सकते हैं कि क्या है और कैसे बनाना है? हाँ जरूर। इसका है कि आपको जैसे 8 घंटे भीगे हुए मिलेट्स लेने हैं। तो कैसे लेने हैं, आपको रात को बनाना है। तो इसका मतलब आप कोई 12 बजे से 2 बजे के बीच आप भिगा दीजिए। दोपहर के 12 बजे से 2 बजे के बीच 25 ग्राम भिगा दीजिए, और उसके बाद रात को 8 बजे के बाद एनी टाइम आप उसको 10 गुना 12 गुना पानी में उसको उबालिए। उबाल के देखिए, जब उसको मेरे ख्याल से 19-20 मिनट लगते हैं, पूरी अच्छी तरह पक जाती है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी रहना चाहिए। अब पानी बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। फिर उसको आप बंद कर दीजिए, ढक दीजिए, ठंडा होने दीजिए। एक मिट्टी के बर्तन में उसको ट्रांसफर कर दीजिए, ऊपर से कपड़े से, सूती कपड़े से बांध के रख दीजिए। सुबह वो आपको दही की तरह जमा हुआ मिलेगा। अम्बली बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज चाहिए, पानी और मिलेट, भीगे हुए मिलेट। यही 2 चीज चाहिए, आपका अम्बली सुबह में तैयार मिल गया आपको। यही आपका ब्रेकफास्ट होगा। तो जरूरी नहीं है ना अम्मा कि मिलेट्स को मिट्टी के बर्तन में ही पकाया जाए? पकाना जरूरी नहीं है, लेकिन रखना जरूरी है। अम्बली बनाने के लिए, पकाने के लिए आप स्टील के बर्तन में पका सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मिट्टी के बर्तन में ही बनाना, आराम से बना सकते हो। बना के आप छोड़ दो और 1-आधे घंटे बाद उसको बांध के रात भर के लिए छोड़ दो। ये जरूरी है कि उसको मिट्टी के बर्तन में रखा जाए, ताकि मिट्टी का बर्तन पोरस होता है, ऊपर से बांधा हुआ कपड़ा जो है वो भी पोरस होता है, और हवा जो है उसकी आती जाती रहती है। उसके चलते उसमें बहुत सारा बहुत गुण वाले बैक्टीरिया आ जाते हैं जो हमारे गट के B12 को इम्प्रूव करते हैं। अगर मिलेट का चावल सुबह 10 बजे के आसपास पकाया गया है तो क्या वो शाम के 6 बजे खाया जा सकता है? खाया जा सकते हैं। आपको देखना है कि आप उसको बनाने के बाद फ्रिज में नहीं रखिए, आप उसको बाहर किसी ठंडे जगह पर रखिए। आप उसको पानी के बर्तन के अंदर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई बड़ा बर्तन रखिए, उसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल के उसके अंदर उतार के रख दीजिए, बन जाए। डायबिटिक होने के कारण हम मीठा ज्यादा नहीं खा पाते, लेकिन अगर कभी उसे खाने की इच्छा हो तो हम क्या खा सकते हैं? देखिए, 3 हफ्ते तो आप किसी तरह अपने आप को संभाल लीजिए। 3 हफ्ते मत खाइए। उसके बाद आप हफ्ते में 1 दिन गुड़ से बना हुआ मिलेट का जो रवा होता है उससे लेके आप कुछ लड्डू की तरह बना सकते हैं, आप उसको खा सकते हैं। आप सबसे अच्छा होगा कि अगर आप एक डेट, खजूर जो होता है, सूखा खजूर, वो आप खाएं, 1 खाएं, तो उससे आपका
हेमोग्लोबिन भी ठीक रहेगा, क्योंकि वो आयरन का सोर्स है, और हेमोग्लोबिन भी ठीक रहेगा, और आपको वीकनेस भी नहीं आएगी। अम्मा वैसे तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो शहद हो, सब में मीठा तो होता ही है जो हमारे शरीर को अफेक्ट करता ही है। लेकिन क्या फिर भी कोई ऐसा एक मीठे का साधन है, गुड़ शहद कुछ, जो खाने से फिर भी थोड़े ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हों? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको व्हाइट राइस में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, उसमें सिर्फ कैलोरी है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरी है। जबकि आपके इसमें गुड़ में जो ऑर्गेनिक गुड़ हो, दैट में वो गुड़ जैसे हम व्हाइट राइस या व्हाइट शुगर? व्हाइट शुगर में सिर्फ कैलोरीज है, ओके। और जो गुड़ है वो अगर ऑर्गेनिक तरीके से, अगर इसका गन्ने का अगर है, तो वो आप ये जरूर तय कीजिए कि वो पूरा ऑर्गेनिक है, उसमें कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं पड़े हुए हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड नहीं पड़े हैं, तब आप उसे ले सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आप उसको अवॉइड करिए, वो ही बेहतर है। और इसकी जगह में आप यूज कीजिए पाम जैगरी, ताड़ का गुड़ कहते हैं, ताले गुड़ बोलते हैं बंगला में। ये बहुत अच्छा होता है, इसमें फर्टिलाइजर वगैरह ज्यादा इसमें नहीं यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह नहीं होते हैं। तो इसके लिए ये हमारे डायबिटीज इसमें थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है। उसमें शहद है तो उसमें भी न्यूट्रिएंट है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें शुगर वाली चीज तो है, कैलोरी तो है, तो इसलिए इसमें डायबिटीज अगर आप उसको कम करने के इसमें है तो जितना हो सके इससे थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है। क्या माँ आप जानते हैं कि मिलेट्स की तासीर क्या है? क्या वो ज्यादा शरीर को गर्मी देती है? नहीं, देखिए जो हमारे न्यूट्रल मिलेट्स हैं तो उनकी जो है वो, जैसे हम जानते हैं कि बाजरा को ठंड के दिनों में लिया जाता है, जवार को गर्मी के दिनों में लिया जाता है, क्योंकि उनकी तासीर के चलते, ठीक है, तो उसमें है। लेकिन ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इनके साथ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बैलेंस्ड है। इनका न तो गर्म तासीर है न तो ठंडा तासीर है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल सही रहते हैं, किसी भी सीजन में ठीक रहते हैं। आपको इसकी तरफ से बेफिक्र रहना है। ओके अम्मा, आई थिंक हमने ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दे दिए हैं। अभी भी किसी के कुछ हो पर्सनल सवाल तो बता दीजिए। चलिए अम्मा, एक मेंबर जानना चाहते हैं, आपने कहा एक दिन में 75 ग्राम तो 2 दिन में 150 ग्राम, क्या मैं पहले दिन ही 150 ग्राम पका के अगले 2 दिन तक खा सकती हूँ? देखिए आप अम्बली तो रख ही नहीं सकते, वो खराब हो जाएगा। ये जो मिलेट है इनको आप एक तो बाहर ये नहीं रहेंगे, अंदर भी फ्रिज में रखने से भी इसका जो जैसे आपने सुबह बनाया है तो आप रात को खा लीजिए, सुबह आप बनाइए, एक बार बनाइए, आप 2 दिन के लिए मत रखिए, 1 दिन के लिए रख लीजिए, वो ठीक है। चलिए, अगर हमारे दर्शकों को कोई भी सवाल पूछना है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम अम्मा से पूछ सके, या अगर आप ब्रॉडकास्ट में ही आना चाहें, लाइव पे आके उनसे कुछ सवाल पूछना चाहे तो वो भी हम अलाउ कर सकते हैं। हम अगले 1 या 2 मिनट रुक जाएंगे, अगर किसी को सवाल है तो प्लीज बताएं। they can raise their hand. ಅದನ್ನ ಚೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯೋದು ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ Somebody normal health have given also get cut. हाँ अम्मा, तो थोड़े ऐसे मैं सवाल पूछ लेती हूँ। अगर 3 महीने में हमारा HbA1c कम हो जाता है और शुगर लेवल्स थोड़े बहुत नॉर्मल हो जाते हैं तो क्या हम वापस चावल और गेहूं खाना शुरू कर सकते हैं? आप वापस चले जाओगे, फिर से आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा। आपने इतनी मेहनत करके उसे आप नॉर्मल लेवल में ले आ रहे हैं, आप अपने साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों उसे फिर से माइनस में ले आएंगे, है ना?
तो इससे बेहतर है कि आप करें ही नहीं, आप ऐसी चीज बनाइए जो आपके टेस्ट का हो, आपको अच्छा लगता हो, आप वो बनाइए, मिलेट से बनाइए और मिलेट से खाइए जहां तक हो सके। आपको डायबिटीज, आप इसका मतलब है आपकी बॉडी का एक टेंडेंसी है डायबिटीज की तरफ, तो इसलिए जहां न ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि गेहूं और चावल दोनों जो हैं वो डायबिटीज को बहुत संभाल के आपकी बॉडी में रख लेते हैं। अम्मा, मिलेट्स क्या सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको कोई बीमारी है? ऐसा नहीं है, मिलेट जो है वो सेहत के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। सो इसलिए जितने जितने लोग भी मिलेट को अपनाएं वो उनके लिए आगे की जिंदगी को, अपना स्वास्थ्य को पूरी तरह से सुधारने में, अच्छा रखने में उनको मदद करेगा। तो इसलिए चाहिए कि जितनी जल्दी वो मिलेट वाले लाइफस्टाइल को अपना लें, मिलेट्स को अपनी जिंदगी में उसको जगह दें और उसके साथ अपना लाइफ आगे बढ़ाने का सोचें, वो ज्यादा अच्छा होगा। कल को डॉक्टर बोलने की जगह आप खुद ही उसे शुरू कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। ओके अम्मा, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या मिलेट्स खाने से मेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी? क्या मैं डायबिटिक नहीं रहूंगी? देखिए, बॉडी अगर डायबिटिक है तो इसका तो मतलब हमें समझना चाहिए कि हमें इंसुलिन प्रोडक्शन का ताकत कम हो गया है या नहीं हो रहा है। इसलिए कभी कई लोगों को सीधा ही इंसुलिन पर डाल दिया जाता है ना। तो इसलिए हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन नहीं पैदा कर रही है, इसलिए हम दूसरी तरफ से जा रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे हैं, जो भी हमारा खाना है, और सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तो बदलना है ही, लेकिन वो इतना धीरे बदले कि हमारा जो ब्लड है वो आराम से उसको धीरे धीरे ब्लड में लेके कभी भी पीक न करे, कभी भी आपका ब्लड शुगर हाई न हो जाए, ये ऐसा खाना खाना है। तो इसलिए ही हम मिलेट खाते हैं। मिलेट में ही ये ताकत है, बिकॉज उसमें इतना फाइबर है ना, इसके चलते वो हमारे जो शुगर का काउंट है उसको कभी भी किसी भी टाइम में थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में बहुत ज्यादा ऊपर जाने ही नहीं देता है। आप कभी देखोगे कि आप ब्रेकफास्ट के बाद, अगर आप मिलेट अंबली खाने के बाद 2 घंटे बाद आप चेक करो, वो आपका फास्टिंग से भी कम निकलेगा, क्योंकि तब तक 2 घंटे तक तो उसने कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ शुगर को डालना ही नहीं शुरू किया है आपके ब्लड में। तो ये इसकी खासियत है। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। आपने आज डायबिटीज से और मिलेट से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। अम्मा, इसमें से लोगों को जितना नॉलेज मिल सकता है, जितना वो मिलेट्स को फॉलो कर सकते हैं, वो जरूर करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, और बहुत सारे लोग डायबिटीज से मुक्ति भी पाएंगे। अगर कोई आपके साथ जुड़ के, क्या कोई ऐसा डाइट चार्ट या कोई आप ऐसा मदद कर सकते हैं उन्हें, जिससे, क्योंकि शायद हो सके उन्हें न पता हो कि उन्हें एग्जैक्टली क्या खाना है, पर क्या आपके साथ वो कोई प्रोग्राम या कुछ कर सकते हैं जिससे आप उनको सिखा दें कि जिंदगी में शुगर के साथ कैसे जूझा जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए यही सोच के मैंने एक है डायबिटीज रिवर्सल का रिमेडियल, तो वो एक प्रोग्राम है 21 डेज का। आप पहले उसको करेंगे, 21 डेज में आप आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ ये आपकी शुगर काउंट को कम कर रहा है। तो आप इसको 3 महीने तक करेंगे तो आपको खुद ही आगे खुद कर सकेंगे आप। तो ये एक है। और दूसरा एक वेट लॉस का, तो जो मैंने वेट थोड़ा ज्यादा हो गया है, कम करना चाहते हैं, उनको भी मिलेट्स की मदद से कम करना मैं सिखाती हूँ। सो ये 2 चीजें, 2 प्रोग्राम्स कर रही हूँ। आप में से जिसको भी जुड़ना है आप प्लीज जुड़िए और आप ये प्रोग्राम कीजिए, एंड आप खुद समझेंगे। अब मैं चाहूंगी कि अगर आप कर पा रहे हैं तो आप दूसरों को भी सिखाइए। आप इतना कुछ जो मैं सिखा रही हूँ आप समझिए और आप इसको आगे बढ़ाइए। यही मेरी इच्छा है कि जितने लोग हो सके इंडिया में वो इस
जो मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज की, उससे मुक्ति पाएं और समझ जाएं कि क्या उनको खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे जीना है, क्या चीज हमें नहीं करना है, ये सीख के आगे बढ़े। और मतलब ये याद रखिए, अगर हम ठीक होते हैं तो हमें एक को चाहिए कि वो 10 को सिखाए, ठीक है? तब आप देखिएगा वो जो फिशन होता है ना, रिएक्शन, उसकी तरह ये भी एक दिन पूरे इंडिया को ठीक करेगा। थैंक यू सो मच अम्मा आज के इस लाइव के लिए। आई थिंक हम जरूर से फिर से आपके साथ कनेक्ट करेंगे दूसरे एलिमेंट्स को कैसे टैकल किए जाए वो पूछने के लिए, क्योंकि करेक्ट है ना माँ, डायबिटीज के अलावा और भी बहुत एलिमेंट्स को टैकल किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच अम्मा। नमस्कार। थैंक यू एवरीबडी। Thank you everybody. Thank you so much. Bye.